राम राम दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे एक और वीडियो। दोस्तों, नासिक के एक आईटी कंपनी टीसीएस में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उसके ऊपर एसआईटी भी बैठा दी गई है। 8 महिला और एक पुरुष ने कंप्लेन फाइल किया था, जिसमें कुछ महिलाओं के साथ सेक्सुअल हरास किया जाता था, उसके ऊपर धर्म परिवर्तन और बीफ खाने को लेकर के दबाव बनाया जाता था और जो पुरुष था उसे भी नमाज पढ़ने को कहा जाता था और उसके ऊपर भी धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया जाता था। इसमें एक आरोपी तो दोस्तों उस कंपनी का एचआर खुद है। एचआर को दोस्तों जब उस कंपनी के एक फीमेल ने जाकर के इसकी शिकायत की तो दोस्तों वो अब्दुल्ली एचआर कहती है कि ये सब तो एमएनसी में कॉमन है। दोस्तों, इतना बड़ा देश में मुद्दा हो जाता है, लेकिन क्या आपने कभी भी ऐसे मुद्दों के ऊपर रवीश कुमार को, ध्रुव राठी को या फिर अभिसार शर्मा, साक्षी जोशियर को कभी वीडियो बनाते हुए देखा है? अगर दोस्तों इसका उल्टा हुआ रहा था और यहाँ पे कोई बजरंग दल का आदमी ने किसी मुस्लिम महिलाओं के साथ किया होता तो अब भी ये सारे के सारे पत्रकार और ये जर्मनी में बैठा हुआ मदरबोर्ड ध्रुव राठी छाती पीट पीट करके वीडियो बना रहा होता कि अब तो यहाँ पे बजरंग दल वाले आतंकी हो गए, अब महिलाओं का भी इज्जत सुरक्षित नहीं है। ऐसे लोग बोल बोल के वीडियो बना रहा होता और हिंदुओं को बदनाम करने की एड़ी चोटी का जोड़ लगा देता। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये सारे सेकुलर के भाड़ के मुंह बंद हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ इसके अब्बू के नाजायज औलाद का जो नाम आ रखा है। दोस्तों, नर्मदा नदी में 11,000 लीटर दूध बहाया गया, उसके ऊपर इस ध्रुव राठी को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर से नॉलेज पता चल गया कि यहाँ पे ये चीजें हुआ, इसको लेकर के इसने वीडियो बना लिया। लेकिन इसके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे नासिक में हुए इस टीसीएस कंपनी में लव जिहाद के इतने बड़े रैकेट के ऊपर एक वीडियो एक शब्द तक नहीं बोल पाया। आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों समझेंगे कि कैसे ये मुस्लिम एम्प्लॉय और एचआर मिलकर के 6 लेवल पे आकर के काम करता था लड़कियों को अपने जाल में फंसाने का और फिर उसके ऊपर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने को। आप लोग दोस्तों वीडियो में बने ही रहिएगा, एक एक करके सारे टॉपिक को जानेंगे और ये भी जानेंगे दोस्तों कि कैसे महाराष्ट्र पुलिस ने 40 दिन के इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। अगर दोस्तों आप लोग पहली बार हमारे चैनल के ऊपर आए हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस कंपनी में कुल 300 एम्प्लॉय थे और इन 300 एम्प्लॉय में 30 एम्प्लॉय दोस्तों मुस्लिम थे और ये सारे मुस्लिम एम्प्लॉय ने दोस्तों अपना एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था और इस व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों हिंदू लड़की को कैसे टारगेट करना है इसको लेकर के डिस्कस होता था। फीमेल मुस्लिम एम्प्लॉय हिंदू लड़कियों की पर्सनल लाइफ डिटेल पता करती थी, जिसके परिवार में तनाव हो, पति या बॉयफ्रेंड से झगड़ा हुआ हो, माता पिता में नहीं बनती हो या फिर डिवोर्स वाली लड़कियां, इन सबको आसानी से टारगेट किया जा सकता था। अब दोस्तों इस पूरे लव जिहाद के मामले की जांच एनआईए, सीबीआई और एटीएस मिलकर के कर रहे। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे जानेंगे एक एक करके कि कैसे यहाँ पे इस पूरे रैकेट को अंजाम दिया जाता था 6 स्टेप में। पहला दोस्तों, इस टीसीएस कंपनी की एचआर सोबिया खान वैसी हिंदू लड़कियों को जॉब देती थी जो आसानी से टारगेट हो सके। लेकिन पहला सीढ़ी जो पास किया जाता था दोस्तों लव जिहाद के काम को अंजाम देने के लिए, वो खुद इस कंपनी की एचआर सोबिया खान थी। स्टेप 2 में दोस्तों हिंदू लड़की को मुस्लिम टीम लीडर के अंडर रखा जाता था। मतलब अगर वहां पे दोस्तों 300 एम्प्लॉय की वहां पे अगर कंपनी थी वहां पे, लेकिन सारे हिंदू लड़कियों को बस उस 30 मुस्लिम एम्प्लॉय के अंदर रखा जाता ताकि उसका ब्रेन वॉश और अच्छे तरीके से किया जा सके, उसके ऊपर प्रेशराइज आसान हो करने में। स्टेप 3, नई लड़कियों की डिटेल्स एचआर सोबिया खान व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करती थी। वो जो मुसलमानों की जो पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप बनाई गई थी ना 30 मुसलमानों की, उस ग्रुप में सोबिया खान नई लड़कियां जो आती थी वहां पे जॉब करने के लिए, हिंदू नई लड़कियां, उसकी पर्सनल डिटेल को उस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया करती थी कि ताकि देख लो तुम लोग और अपने हिसाब से टारगेट को सेट कर लो। स्टेप 4 में दोस्तों टीम लीडर के द्वारा माइंड वॉश किया जाता था। नमाज पढ़ने के बाद सैलरी तक बढ़ा दी जाती थी। सोचो, मतलब यहाँ पे टीसीएस ऐसी कंपनी में नमाज पढ़ने के बाद सैलरी बढ़ाई जा रही थी, जबकि दोस्तों टाटा के इतने बड़े इस कंपनी में इतना बड़ा रैकेट चल रहा था। क्या टाटा कंपनी के मेन मैनेजर ईयर को पता नहीं होगा कि हमारे कंपनी में क्या चल रहा है, किस चीज को लेकर के सैलरी बढ़ाई जा रही है, किस चीज को लेकर के सैलरी नहीं बढ़ाई जा रही। यहाँ पे दोस्तों कहीं ना कहीं टाटा कंपनी से भी चूक हुआ है। स्टेप 5 में दोस्तों कॉर्पोरेट आउटिंग के नाम पर वीकेंड ट्रिप और बीफ पार्टी का इंतजाम किया जाता था उन सारी हिंदू लड़कियों का जो कि मुस्लिम टीम लीडर के अंदर काम करता था, ताकि उसको अच्छे तरीके से ब्रेन वॉश किया जा सके, उसके ऊपर प्रेशराइज किया जा सके, उसकी पर्सनल डिटेल को निकाला जा सके, उसको नशा कराया जा सके, ताकि उसकी इमेज और वीडियो बनाई जा सके उसके ऊपर ब्लैकमेल करने के लिए। छठा स्टेप में दोस्तों तो पूरे तरीके से सरिया ही लागू कर दिया जाता। लिपस्टिक लगाना मना था, पूरी तरह ढके कपड़े को पहनने को कहा जाता था, यहाँ तक कि लड़कियों के सिर ढके हुए रहना चाहिए और नकाब लगाकर आने तक को कहा जाता था। मतलब हिंदू लड़कियों के साथ इतना बड़ा जुल्म हो रहा था भाई साहब, वो भी एक टीसीएस ऐसी कंपनी। सोचो अब लड़कियां करे तो करे क्या, अब गार्जियन अपनी बेटियों को कहाँ भेजे,
कॉलेज सेफ नहीं है, मंदिर जाओ तो वहाँ पे इन सारे मदरबोर्ड वहाँ पे कलावा हाथ में लगा करके नाम बदल करके आ जाता है। ये बहन का लौड़े वहाँ पे भी मतलब हिंदू लड़कियों को मतलब टारगेट करने के लिए कॉलेज के गेट के बाहर ये सारे मदरबोर्ड मतलब खड़े होते हैं, वहाँ पे हिंदू नाम बना करके हाथ में कलावा पहन करके। अब जो भी लोग यहाँ पे ये कहता था ना कि भाई ये लोग पढ़े लिखे लोग ऐसा काम नहीं करता, देखो ना भोसड़ी के ये लोग पढ़े लिखे लोग ही ऐसा काम कर रहा है। कभी दिल्ली ब्लास्ट में पढ़े लिखे लोग डॉक्टर या फट रहा है, इंजीनियर लोग मतलब देशद्रोही काम में गतिविधि में अंजाम दे रहा है। अब यहाँ पे टीसीएस ऐसे कंपनी में ये क्या मूर्ख लोग हैं? यहाँ पे टीसीएस ऐसे कंपनी में कौन जाता है काम करने के लिए? पढ़े लिखे लोग ही जाता है काम करने के लिए। और वहाँ पे देखो ये सारे पढ़े लिखे लोग कैसे चीजों को घटनाओं को अंजाम दे रहा है, लब जिहाद ऐसे घटनाओं को अंजाम दे रहा है। और सबसे शॉकिंग बात यह है दोस्तों कि टीसीएस में इतनी बड़ी कांड हो गया, लेकिन आपने अभी तक किसी भी मुस्लिम लीडर, मुस्लिम व्यक्ति, मुस्लिम इन्फ्लुएंसर के मुंह से एक शब्द नहीं सुना होगा इसके खिलाफ। सोचो ये लोग में कितनी बड़ी यूनिटी होती है कि मतलब जो चीजें गलत हो रही है उसको लेकर के भी आवाज नहीं उठाएगा। वहीं पे योगी आदित्यनाथ जी के मां के खिलाफ एक खराब वर्ड बोलने वाला मौलाना को जब गिरफ्तार किया गया यूपी एटीएस के द्वारा बिहार से, तो उसके सपोर्ट में दोस्तों AIMIM के बहुत सारे नेता और उसके कार्यकर्ता जो है ना सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो बना करके मतलब ये साबित करना चाह रहा था कि देखो कितना बड़ा जुल्म किया जा रहा है, क्यों उसके गांड में बांस कर दिया गया, अब वो निगला रहा है, ऐसे ऐसे चीजों को लेकर के मतलब ये वीडियो बना रहा उसके सपोर्ट में। क्योंकि वो जो मौलाना था वो बिहार चुनाव में AIMIM की ओर से मतलब वो विधायकी का ये चुनाव लड़ना चाहता था, बस उसको टिकट मिला नहीं, तो उसके साथ दिखाने के लिए वो सारे लोग मतलब झुंड में बना करके वीडियो बना रहा था मौलाना के सपोर्ट में। अब बनाओ ना सारे भाड़, कहाँ पे जाके किस चूहे के बिल में जाकर के छुपे हो, इतना बड़ा कांड हो गया, अब बनाओ वीडियो, अब निकालो अपनी, दिखाओ कि देशभक्ति कि हाँ भाई अगर कोई इतना बड़ा जाहिल पना वाला काम कर रहा है तो हम उसके विरोध में। लेकिन कोई मौलाना, कोई मुस्लिम लीडर इसके बारे में एक चूं से चां शब्द तक नहीं बोल पा रहा है। और दोस्तों आप लोगों को क्या लग रहा है कि महाराष्ट्र पुलिस ने इसे आसानी से पकड़ लिया हुआ? महाराष्ट्र पुलिस के पास 25 मार्च 2025 को पहली शिकायत आई थी इस टीसीएस कंपनी को लेकर के। ये रैकेट दोस्तों टीसीएस कंपनी में पिछले 4 साल 2022 से लेकर के चल रहा था, लेकिन किसी ने भी हिम्मत नहीं किया इस कंपनी में ये इतने बड़े रैकेट के खिलाफ आवाज उठाने को लेकर के। लेकिन वो तो शुक्र मानो उस लड़की का दोस्तों जिसने की हिम्मत दिखाया और इन सारी चीजों के खिलाफ जाकर के उसने पहली रिपोर्ट दाखिल की दोस्तों इन सारे लब जिहादियों के खिलाफ। लेकिन दोस्तों पुलिस अगर चाहती तो क्या वहां पे डायरेक्ट रेड मार सकता था, क्योंकि उसके पास एक एम्प्लॉय का मतलब वहां पे बयान था, वो खुद आई थी शिकायत करने के लिए। लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ पे महाराष्ट्र पुलिस की हिम्मत की दाग देनी होगी। वो दोस्तों इसके तह तक जाने का कोशिश किया कि आखिरकार ये कितना बड़ा रैकेट है, किस तरीके से काम करता है। तब जाकर के दोस्तों महाराष्ट्र पुलिस ने वहां पे इन सारे एम्प्लॉय को मतलब पकड़ने के लिए जो षड्यंत्र रचा महाराष्ट्र पुलिस, जो 40 दिन का एक ऑपरेशन चलाया इन जिहादियों को पकड़ने के लिए, उसको सुन करके दोस्तों आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों कि अगर यहाँ पे महाराष्ट्र पुलिस उस लड़की के बयान पे आकर के टीसीएस कंपनी में जाकर के इन जिहाद और जिहादनियों को पकड़ता, तो दोस्तों उद्योग जगत से लेकर के मीडिया जगत तक महाराष्ट्र सरकार पर आरोप पे आरोप लगा रहा होता और सारे सेक्युलर नेता सड़कों पे नंगा नाच रहा होता वो अपने अब्बू के नाजायज औलादों को बचाने के लिए। महाराष्ट्र पुलिस ने दोस्तों यहाँ पे इन सारे जिहाद और जिहादनियों को अरेस्ट करने के लिए जो चाल चली उसको सुनकर के दोस्तों ऐसा लगेगा कि किसी फिल्मी कहानी को गढ़ा गया। महाराष्ट्र पुलिस ने दोस्तों पूरे महाराष्ट्र से कोने कोने से 6 पुलिस ऑफिसर, महिला पुलिस ऑफिसर को मतलब सामने लाई और उन सारे 6 महिला पुलिस को, वैसे महिला पुलिस को सामने लाई जो इंग्लिश बोलने में मतलब वो ठीक थी। उसको फिर ट्रेन किया गया, कंप्यूटर और उद्योग जगत की बारीकी से उसको जानकारी दी, तब जाकर के उसको टीसीएस कंपनी में जॉब के लिए भेजा गया। और इन महिला पुलिस कर्मियों ने दोस्तों उस टीसीएस कंपनी के अंदर जाकर के वीडियो बनाया, ऑडियो रिकॉर्ड किया, डाटा को कलेक्ट किया, तब जाकर के दोस्तों इतने बड़े लब जिहाद स्कैंडल का खुलासा हुआ जो कि पिछले 4 साल से चल रहा था। इस काम के लिए दोस्तों महाराष्ट्र पुलिस को तो धन्यवाद तो बनता है। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर यहाँ पे भाजपा की सरकार नहीं होती तो क्या ये संभव हो सकता? क्योंकि अभी तक विपक्ष पार्टियों के मुंह से एक चूं से चां शब्द नहीं निकला है, तो उनसे हम इतने बड़े मुद्दे के ऊपर इंसाफ की उम्मीद क्या कर सकते थे। दोस्तों इस टीसीएस कंपनी में जो एक मेल के ऊपर जो हरास किया जाता था उसको मतलब कन्वर्ट करने के लिए, इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करने के लिए, बीफ खाने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, उसकी कहानी तो और शॉकिंग है। उस मेल एम्प्लॉय को दोस्तों 2 जिहादियों ने, जिसान और दानिश ने अपने घर पे बुलाता है और ये दोनों उसको पिछले 4 साल से प्रताड़ित कर रहा था। एम्प्लॉय को अपने घर रमजान के मौके पे बुलाता है, उसको टोपी पहनाता है, उसके साथ फोटो खींचता है और
फिर उसको उसी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देता है कि देखो भाई एक हमारे यहाँ मुल्ला नया जुड़ गया। एक दिन दोस्तों उस हिंदू मेल एम्प्लॉय के पिता को पैरालिसिस हो जाता है। तो फिर दोस्तों यही दो जिहादी उसको ये बोलता है कि तुम्हारे हिंदू धर्म के कारण ही तुम्हारे पिताजी को पैरालिसिस हुआ है, तुम हमारे मुस्लिम धर्म में आ जाओ तो तुम्हारे पिताजी ठीक हो जाए। और उसको मतलब हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बोलता था कि हिंदू देवी देवता कुछ नहीं होता है, जो है संसार में सिर्फ एक अल्लाह है। बे भोसड़ी के अगर सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह ही है तो तुम अपने अल्लाह तक खुश रखो, तुम दूसरों को क्यों ज्ञान पेल रहे हो? अल्लाह चाहेगा तो खुद हो जाएगा, तुम क्यों मतलब ये कन्वर्सन का मतलब तुमने ठिका उठा रखा है। सोचो दोस्तों इस टीसीएस कंपनी में हिंदू लड़की से लेकर के हिंदू लड़के तक सेफ नहीं था। यहाँ पे दोस्तों इतने बड़े रैकेट को चलने देने में कहीं ना कहीं टाटा कंपनी से भी चूक हुई है। और यहाँ पे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ ये टीसीएस कंपनी की बात नहीं है, एक और खबर आ रही है दोस्तों महाराष्ट्र के गोरेगांव से ही, जहाँ टेक महिंद्रा में काम करने वाले एक हिंदू महिला का चैट वायरल हो रहा है, जहाँ वो कह रहे हैं कि उस कंपनी में 60% मुस्लिम एम्प्लॉय है और वो सारे 60% मुस्लिम एम्प्लॉय को वहाँ के मुस्लिम एचआर मतलब वो हायर करता है और वो सारे 60% मुस्लिम एम्प्लॉय का हिंदू गर्लफ्रेंड है। और रमजान में उन सारे मुस्लिम एम्प्लॉय को फुल्ली फ्रीडम दिया जाता है, यहाँ तक कि उस सारे मुस्लिम एम्प्लॉय के लिए पूरी तरीके से इफ्तार पार्टी का भी बंदोबस्त किया जाता है। इसी प्रकार दोस्तों विप्रो की एक कंपनी से भी खबर आ रही है कि वहां कथित तौर पर हिंदू लड़कियों को रोजा रखने के लिए बाध्य किया जाता था और नमाज पढ़ने के लिए भी दबाव बनाया जाता था। दोस्तों इन सारी घटनाओं के बाद दोस्तों टीसीएस ने अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करते हुए वो सारे जिहाद और जिहादनी एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन दोस्तों सिर्फ और सिर्फ सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा, इन सारे कंपनियों को ये चीज सोचना पड़ेगा, जितने भी मुस्लिम एचआर हैं और जितने भी मुस्लिम एम्प्लॉय हैं उसको अपनी कंपनी से बाहर निकालना हो। और ये लोग दोस्तों कितना भी पढ़ रहे, कितनी भी बड़ी पोस्ट पे चल जाए, ये लोग सिर्फ और सिर्फ जिहादी गतिविधि को ही अंजाम देगा। जो लोग ये कहता है ना कि भाई धर्मांतरण वाली चीजें कुछ नहीं होती, लव जिहाद वाली चीजें कुछ नहीं होती, उन सारे जर्मन सुअरों को आकर के ये टीसीएस वाली कांड देखनी चाहिए कि कितना बड़ा ये रैकेट था। पूरे महाराष्ट्र पुलिस को 40 दिन लगा इन सारे ये लव जिहाद स्कैंडल को मतलब पब्लिकली सामने लाने में। और ये कहानी किसी फिल्म से कम नहीं लग रही है, जो कि रियलिटी है। बाकी बात इसके ऊपर आप लोगों की क्या राय, क्या ओपिनियन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर हाँ दोस्तों आप लोग पहली बार हमारे चैनल के ऊपर आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिल सके। और जितना हो सके दोस्तों आप लोग इस वीडियो को दबा करके शेयर करो ताकि दोस्तों हमारे हिंदू भाई बहन को सुरक्षित रखा जा सके, इन जिहादियों से बचाया जा सके। बाकी बात अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।